अब बात करेंगे हम लोग यहाँ पे एक प्रतिलोम फलन का दूसरे प्रतिलोम फलन में रूपांतरण को लेके। जैसे कि हमें साइन इनवर्स एक्स को रूपांतरित करना है, मानो कोसेक इनवर्स एक्स में हमको रूपांतरित करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, साइन इनवर्स एक्स को किसके बराबर मानेंगे, थीटा के बराबर। और यहाँ पर ये हो जाएगा एक्स बराबर साइन थीटा। हो गया एक्स बराबर साइन थीटा। अब छोटी क्लास से हम लोग जानते हैं, राजस्थान बोर्ड के बच्चे, हिंदी मीडियम के जो बच्चे हैं, वो लाल बटा कक्का एक चीज याद करते थे छोटी क्लास में कि लाल बटा कक्का क्या होता है, जिससे हमें ये पता होता है कि साइन थीटा लंब बटे कर्ण के बराबर होता है, कॉस थीटा जो होता है वो आधार बटे कर्ण होता है किसी भी समकोण त्रिभुज के अंदर। तो वही कंसेप्ट यहाँ पर भी हम लोग अप्लाई करेंगे। यहाँ पे छोटा सा कंसेप्ट है कि साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण। तो ये हो गया लंब और ये क्या हो गया, कर्ण हो गया। अगर मैं इसको प्राप्त करना चाहें तो हम इसको कैसे प्राप्त कर सकते हैं, ये होता है कर्ण, ये होता है लंब, तो ये क्या हो गया, आधार। तो आधार हमारे पास हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर का वर्गमूल। पाइथागोरस प्रमेय सिंपल सी चीज है। तो ये हमने ये त्रिभुज पूरा कंप्लीट कर दिया है। और अब आपको ये देखना है कि आपको आखिर रूपांतरण किसमें करना है। अगर आपको चाहिए कोसेक इनवर्स के अंदर रूपांतरित करना है तो देखें जरा कि कोसेक थीटा यहाँ पे क्या होता है। सबसे पहली बात, कोसेक थीटा लाल बटे कक्का के हिसाब से कर्ण बटे लंब होता है, ठीक। तो ये हो गया कर्ण बटे लंब। तो थीटा हो जाएगा यहाँ पे कोसेक इनवर्स 1/x, इक्वेशन नंबर 2। और अगर 1 और 2 की हम लोग तुलना कर रहे हैं तो हम लोग ये कह सकते हैं कि साइन इनवर्स x बराबर किसके होता है, कोसेक इनवर्स 1/x के। जो यहाँ पर जो सूत्र आपके सामने लिखा हुआ है ये इस तरह से प्रूव होते हैं। लेकिन अगर मान लो हमें साइन इनवर्स को कोसेक इनवर्स में ना लाके हमें इसको लेके आना है किसी और त्रिकोणमितीय फलन, सपोज को हमें tan इनवर्स में चाहिए, तो हम क्या करेंगे इसी क्वेश्चन के अंदर कि tan थीटा आखिर होता क्या है लाल बटा कक्का के हिसाब से। तो tan थीटा होता है लंब बटे आधार। तो ये हो गया हमारे पास लंब और बटे में आधार, ठीक। अब बताइए इसमें लंब क्या होगा, लंब तो इसमें x है और आधार कितना है, √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हो गया यहाँ पे x अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो थीटा यहाँ पे हो जाएगा tan इनवर्स x अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक। तो ये थीटा की वैल्यू अब tan इनवर्स के पदों में आ गई और थीटा की वैल्यू यहाँ पे साइन इनवर्स के पदों में। हम ये कह सकते हैं यहाँ पे कि साइन इनवर्स x किसके बराबर होगा, tan इनवर्स x अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर। तो ये जो चीज है, ये जो विधि है, इसको कहते हैं एक प्रतिलोम फलन का दूसरे प्रतिलोम फलन में रूपांतरण। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। और अगर आप रूपांतरण बहुत अच्छे से कर सकते हो तो आपकी बहुत सारी समस्याएं इसके अंदर सॉल्व इजिली हो जाएंगी। तो आपको उसको ध्यान में रखना है कि रूपांतरण किस तरह से किया जाए। तो बिल्कुल सिंपल एक कंसेप्ट है, एक त्रिभुज का नियम है जो छोटी क्लास से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। एक उसी आधार पे हम लोग एक फलन का दूसरे फलन में रूपांतरण करेंगे। तो ये रूपांतरण आपके पास होना चाहिए पहली चीज, जिसके ऊपर ये फॉर्मूले आपको 6 सूत्र दिखाई दे रहे होंगे यहाँ पे। दूसरी चीज, यहाँ पर साइन इनवर्स x प्लस माइनस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला है। इसी तरह कोसेक इनवर्स का है, tan इनवर्स का भी है और 2 tan इनवर्स का भी है। ये बेसिक फॉर्मूला है, ये तो आपको याद होना ही चाहिए। इसके अलावा जो सूत्र बनेंगे और उनको आप 1 by 1 जैसे क्वेश्चंस आते जाएंगे वैसे अपन उनको लेते जाएंगे, लेकिन ये बेसिक फॉर्मूले तो आपको याद होने ही चाहिए, ठीक। तो ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। प्लस ये मैंने आपको बता ही दिया कि बोर्ड एग्जाम में 3 नंबर का जो क्वेश्चन बनता है वो इन तीनों में से कोई एक हो सकता है। प्लस एक फलन का दूसरे फलन में रूपांतरण कैसे किया जाए वो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। अब इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, कुछ और सूत्रों के बारे में हम लोग बात करें। सबसे पहले एक सूत्र यहां पे मैं लिखता हूं, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर π/2। यानी कि साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स का जो जोड़ होता है वो किसके बराबर होता है, 90 डिग्री के बराबर होता है हमेशा। तो क्या ये प्रॉपर्टी हमेशा सत्य होगी, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका एक प्रूफ देख लेते हैं कि ये वास्तव में ऐसा होता भी है कि नहीं होता। उसके लिए आपको कोई एक x ऐसा लेना होगा जो दोनों में अपन यहां प्रूव कर सके। सपोज करो हमने x बराबर क्या ले लिया, हमने ले लिया 1/2, मन से ले लिया।
1/2 इसलिए है क्योंकि साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स के अंदर अगर हमें कोई वैल्यू निकालनी पड़े तो हमें पता है टेबल के अंदर साइन थीटा 1/2 कहाँ होता है हमें पता होता है, कॉस थीटा के कॉस 1/2 कौन से डिग्री पे होता है वो भी हमको पता होता है, इसलिए हमने 1/2 एक सिंपल वे में लिया है। तो साइन इनवर्स 1/2 प्लस कॉस इनवर्स 1/2, ठीक। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं जैसे हम कल कर रहे थे। साइन इनवर्स 1/2 के लिए क्या लिखेंगे इसको, साइन π/6, π/6 कितना होता है, साइन π/6 1/2 के बराबर। इसी तरह से प्लस कॉस इनवर्स, कॉस थीटा 1/2 कौन से डिग्री पे होता है, 60 डिग्री पे, तो इसको लिख देंगे कॉस π/3। फिर इसको आगे सॉल्व करें तो ये देखो कैंसिल आउट हो गया, ये भी कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या हमारे पास π/6 प्लस π/3 और दोनों मिलके कितने हो जाएंगे π/2। तो ये एक यूनिवर्सल प्रॉपर्टी है, सभी पे लागू होती है, साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स। अगर उनके अंदर ये सेम है, ये नंबर यहाँ पे जो संख्या है अगर वो सेम है, ये नंबर अगर सेम है तो इन दोनों का जोड़ हमेशा किसके बराबर होगा, π/2 के बराबर। इसी तरह इसके दो फॉर्मूले और चलते हैं, सेम सिमिलर है। इसी तरह tan इनवर्स x और cot इनवर्स x का जोड़ भी किसके बराबर होता है, π/2 के बराबर। और sec इनवर्स x और cosec इनवर्स x, इसका टोटल भी किसके बराबर होता है, π/2 के बराबर। तो यहाँ पर ये तीन फॉर्मूले और आपके पास आ गए। अगर ये तीनों फॉर्मूले आप याद कर सकते हो, बहुत आसान फॉर्मूले हैं, ये भी बहुत बिल्कुल आसान है, इसमें रूपांतरण मैंने आपको बता ही दिया। साथ ही साथ ये कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं जो आपको काम में लेने होंगे। तो ये अगर चीजें अगर आप कंप्लीट कर लेते हो तो उसके बाद आप 3 नंबर के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो। अब कैसे अटेम्प्ट करेंगे उसको जरा देखें हम, उसके लिए हम कुछ प्रॉब्लम्स लेंगे अभी। तो स्टार्ट करते हैं इन फॉर्मूलों के ऊपर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर। चलिए कुछ क्वेश्चंस लेते हैं हम लोग बढ़िया वाले, जिससे कि इस टॉपिक के बारे में भी आपको कुछ क्लियर हो जाए कि किस तरह से काम में लेते हैं इसको। एक क्वेश्चन है 2 tan इनवर्स 1/2, 2 tan इनवर्स 1/2 और प्लस में है, माइनस में है tan इनवर्स 1/7, माइनस tan इनवर्स 1/7, ठीक। इसको हमको प्रूव करना है किसके बराबर है, ये π/4 के बराबर। ये हमको यहाँ पे प्रूव करना है। पहला क्वेश्चन है जो अभी फॉर्मूला आपको बताया उसके ऊपर ही आधारित है, और इसको कैसे करेंगे हम लोग उसको हम देखें जरा। इसको स्टार्ट करते हैं पहले तो 2 tan इनवर्स 1/2 माइनस का tan इनवर्स 1/7। अभी जो फॉर्मूले मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताए थे उसमें एक फॉर्मूला था 2 tan इनवर्स x, ये फॉर्मूला था हमारे पास। तो 2 tan इनवर्स x हो गया हमारे पास tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x², ये बताया था मैंने अभी आपको। तो सबसे पहले तो हम इसी फॉर्मूले को यहाँ पे अप्लाई करेंगे, क्योंकि tan इनवर्स के पहले क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है। तो सॉल्व कर देते हैं इसको, tan इनवर्स 2 इंटू 1/2 अपॉन 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर जो ये x है वो कितना है, 1/2 है, और माइनस में चल रहा है हमारे पास tan इनवर्स 1/7, ये माइनस में साथ साथ चल रहा है। आगे बढ़े इसके अंदर, तो ये हो गया tan इनवर्स 1 अपॉन 1 माइनस 4, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, और 1/2 का स्क्वायर कितना हो गया, 1/4, और माइनस में क्या चल रहा है, माइनस में चल रहा है tan इनवर्स 1/7। और आगे बढ़े तो ये हो गया tan इनवर्स, चलिए एलसीएम ले लेते हैं इसमें। आपको पता है एलसीएम 4 आएगा और एलसीएम कहां चला जाएगा, ऊपर। तो ये थोड़ी सी छोटी माइनर कैलकुलेशन है, तो यहां पे बचेगा हमारे पास 3, ये चीज। ये भी हमने किसको लेके चल रहे हैं आगे, हम एलएचएस को, एलएचएस हमने लिए, हमें प्रूव करना है इसको π/4 के बराबर। तो यहाँ पर ये चीज हो गई, 4 एलसीएम था वो ऊपर चला गया, 4 माइनस 1 कितना बचा, 3, और माइनस में ये स्टार्टिंग से ही चल रहा है। और इसको आगे बढ़ाया गया। अब यहाँ पे हम फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे जो मैंने आपको अभी सूत्र बताया था कि tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, ये होता है tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस xy। ये सूत्र आपकी किताब में भी अवेलेबल है और मैंने अभी आपको बताया था। तो ये आपके पास फॉर्मूला है जिसको आपको इसमें अप्लाई करना है, अप्लाई कर लेते हैं।
ये हो गया tan इनवर्स, ये x और ये क्या हो जाएगा y। तो ये हो गया 4/3 माइनस 1/7 डिवाइड बाई 1 प्लस 4/3 मल्टीप्लाई बाई 1/7। केवल हमने क्या किया है यहां पर, हमने सिर्फ और सिर्फ tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला यहां पे अप्लाई किया है, केवल इतना ही काम किया है। सॉल्व करें इसको, देखिए क्या होता है यहां पे। यहां पर एलसीएम आ जाएगा ऊपर अंश में 21 एलसीएम आ जाएगा, तो यहां पे क्या बचा 28 और यहां पे 3। नीचे कितना आएगा एलसीएम, वही 21, तो यहां पे कितना आ जाएगा 21 प्लस 4, बताइए आगे बढ़े। tan इनवर्स 21 एलसीएम दोनों तरफ से कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या 28 माइनस 3, ये हो गया 25 और नीचे भी कितना 25, दोनों ही कैंसिल आउट हो गए और बचा हमारे पास tan इनवर्स 1। अब बताइए tan थीटा 1 कौन से डिग्री पे होगा, क्योंकि हमें इसमें इनवर्स को कैलकुलेट करना है। तो tan थीटा 1 होता है हमारे पास π/4 डिग्री पे, तो इसका मतलब ये हो गया tan इनवर्स tan π/4, ये इससे कैंसिल हो गया और बचा हमारे पास क्या π/4। तो सीधा सा है कि ये आपकी आरएचएस थी, जो आपने एक सिंपल से नॉर्मल फॉर्मूले को अप्लाई किया है। इस पूरे क्वेश्चन के अंदर कितने फॉर्मूले काम में है, टोटल 2। एक तो ये वाला फॉर्मूला 2 tan इनवर्स x वाला, और दूसरा tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y वाला। तो ये π/4 यहाँ पे प्रूफ हो गया, और यही आपकी जाती आरएचएस, राइट हैंड साइड। तो इस तरह का जो क्वेश्चन है आपके ज्यादा बड़ा नहीं है तो, लेकिन ये स्टार्ट है इन फॉर्मूलों को किस तरह से आपको यूज में ले सकते हो। तो ये फॉर्मूलों को यूज में लेने के लिए बहुत अच्छा उदाहरण सामने लिया है अपन ने। अभी बात करेंगे अपन इसके और क्वेश्चंस की, जो इन्हीं फॉर्मूलों के ऊपर आधारित हो और जो किसी न किसी बोर्ड एग्जाम में पहले पूछे भी जा चुके होंगे। तो देखें जरा नंबर 2, सेकंड नंबर क्वेश्चन की। बात करें नंबर 2 क्वेश्चन, इसमें हमें सिद्ध करना है, और सिद्ध क्या करना है हमको 1/2 tan इनवर्स x, और ये बराबर प्रूफ करना है हमको cos इनवर्स 1 प्लस √1 प्लस x स्क्वायर डिवाइड बाई 2 √1 प्लस x स्क्वायर, और इसके ऊपर पावर लग रही है 1/2, मतलब स्क्वायर रूट लग रहा है। ये हमें प्रूव करना है, और ये बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, पहले पूछा जा चुका है एक बार पहले भी, और इसमें एलएचएस आरएचएस आपको दोनों कैलकुलेट करके इनको बैलेंस करना है। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करें, और उसके लिए हम लोग लेते हैं सबसे पहले यहाँ पे आरएचएस, इसकी राइट हैंड साइड क्या होगी, यहाँ पे राइट हैंड साइड ये होगी cos इनवर्स 1 प्लस √1 प्लस x स्क्वायर 2 √1 प्लस x स्क्वायर 1/2। अब भाई इसमें जो विधि काम आएगी वो होती है प्रतिस्थापन विधि। मतलब यहां पर आखिर क्या रखा जाए, यहां पर ऐसी क्या चीज रखी जाए कि ये कोई फॉर्मूला बना ले, कोई ना कोई सूत्र बना ले। क्योंकि हम पढ़ रहे हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, और यहां पर हमें x की जगह कोई ऐसा त्रिकोणमितीय फलन रखना है जिससे कि यहां पर कोई सूत्र बन जाए। तो सभी जानते हैं कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा ये किसके बराबर होता है, sec स्क्वायर थीटा के। आप सोचिए कि साइन क्यों नहीं रख सकते भाई, 1 प्लस sin स्क्वायर थीटा कोई सूत्र नहीं बनता। हाँ, यहां पर अगर माइनस होता तो बन जाता 1 माइनस sin स्क्वायर किसके बराबर हो जाता, cos स्क्वायर के बराबर। लेकिन यहां पर क्या है प्लस, तो इसके लिए हमको यहां पर प्रूव करना पड़ेगा, माना x इक्वल टू tan थीटा। हमने x को क्या मान लिया, tan थीटा मान लिया। अब cos इनवर्स 1 प्लस √1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और 2 √1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, पावर चलती है 1/2, स्टार्टिंग से ही है। अब सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ी सी माइनर कैलकुलेशन है, इसमें ज्यादा बड़ी नहीं है। cos इनवर्स 1 प्लस tan स्क्वायर किसके बराबर हो जाता है, sec स्क्वायर के बराबर, और sec स्क्वायर का जो स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या बचेगा, केवल sec थीटा। इसी तरह नीचे क्या बचेगा,
वही 1 प्लस टेन स्क्वायर किसके बराबर हो गया, सेक स्क्वायर के बराबर, और सेक स्क्वायर का वर्गमूल क्या हो जाएगा, सेक थीटा, पावर चल रही है ऊपर 1/2। और आगे बढ़े इसको लेके, कॉस इनवर्स 1 प्लस सेक थीटा, तो सेक को हम कन्वर्ट कर लेते हैं 1/cos, सेक को क्या लिख लेते हैं हम लोग 1/cos, और नीचे भी सेक को लिख लेते हैं 1/cos, ऊपर पावर चल रही है 1/2। उसके बाद cos इनवर्स, एलसीएम ले लो, लघुत्तम ले लो दोनों में, तो cos थीटा हमारे पास ऊपर लघुत्तम आ गया, तो यहां पे क्या बचेगा, cos थीटा प्लस 1, और नीचे क्या बचेगा 2/cos थीटा, पावर 1/2 स्टार्टिंग से चल रही है। यहां पर ये एलसीएम cos थीटा दोनों तरफ से कैंसिल हो गया, और ओवरऑल आपके पास ये चीज cos इनवर्स cos थीटा प्लस 1/2, और पावर चल रही है 1/2। अब बात करें आगे हम यहाँ पे कि 1 प्लस cos थीटा का कोई सूत्र बनता है क्या, त्रिकोणमिति के अंदर आपने पढ़ा होगा कि 1 प्लस cos थीटा किसके बराबर होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 के बराबर। अगर यहाँ पे माइनस होता 1 माइनस cos थीटा होता तो ये बन जाता 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2। तो ये सिंपल से फॉर्मूले जो हम लोग 11th क्लास में हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, तो वही फॉर्मूले यहाँ पे हम लोग अप्लाई कर देते हैं। cos इनवर्स 1 प्लस cos थीटा दैट इज इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, और पावर चल रही है ऊपर 1/2। अब ध्यान से देखना 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, और cos स्क्वायर थीटा की पावर 1/2, यानी कि cos स्क्वायर थीटा का वर्गमूल कितना हो जाएगा, cos, तो ये हो गया cos थीटा बाई 2। cos इनवर्स और cos कैंसिल हो गया, यहाँ पे बचा केवल थीटा बाई 2। ये हमने आंसर किसकी फॉर्म में निकाला है, थीटा की फॉर्म में। मैथ में आप याद रखो इस चीज को हमेशा, आप जो मर्जी कुछ भी मानो, आप मान कुछ भी सकते हो, आप पूरी तरह स्वतंत्र हो, लेकिन जो आपका फाइनल आंसर होगा वो जो आपने माना है उस फॉर्म में कभी नहीं होगा, वो उसी फॉर्म में होगा जिस फॉर्म में आपको दिया हुआ है। ये पूरा फंक्शन जो है वो एक्स की फॉर्म में चल रहा है, थीटा यहाँ पे कहीं पे भी नहीं है, कहीं पर भी थीटा की कोई वैल्यू नहीं है, थीटा कहीं नहीं है, ये हमने माना है, यहाँ पे प्रतिस्थापन किया है, किसके फॉर्म में, एक्स को हमने प्रतिस्थापित किया है tan थीटा के फॉर्म में। तो फाइनली हमने थीटा के फॉर्म में आंसर निकाला, लेकिन हमें आंसर किसकी फॉर्म में देना है, एक्स की फॉर्म में। तो थीटा बाई 2 हमारा आंसर है, और यहां से हम देख सकते हैं कि अगर x इक्वल टू अगर tan थीटा होता है जो हमने स्टार्टिंग में माना था, तो थीटा बराबर हो जाएगा यहाँ पे tan इनवर्स x। तो ये थीटा की वैल्यू x की फॉर्म में आपको वापस से पुट इसमें करनी ही पड़ेगी, क्योंकि आप अपना आंसर जो है वो उसी फॉर्म में दोगे जिस फॉर्म में आपको क्वेश्चन पूछा गया है। मान आप कुछ भी सकते हो, आप यहाँ पे tan थीटा माना है, आप tan थीटा की जगह tan फाई मान लो, tan a मान लो, tan b c d कुछ भी मान सकते हो, इसमें आप पूरी तरह स्वतंत्र हो, लेकिन आपका जो फाइनल आंसर है वो x की फॉर्म में ही होना चाहिए। तो थीटा की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं, और फाइनली देखिए कितना मिलता है अपन को, थीटा की वैल्यू यहाँ पे निकली है tan इनवर्स x। तो फाइनली हमको मिल गया 1/2 tan इनवर्स x, और यही आपकी क्या थी, LHS। तो ये आपने RHS को सॉल्व करना स्टार्ट किया, और वहां से आपने क्या प्राप्त कर लिया, LHS। तो RHS और LHS दोनों हो गई इक्वल। तो ये प्रूव करने वाला क्वेश्चन 3 नंबर के सेक्शन में बोर्ड एग्जाम में सामान्यतः पूछा जाता है, और ये बेसिकली प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन जो है वो त्रिकोणमिति के ऊपर आधारित है, पूरा पूरा त्रिकोणमिति के सभी सूत्र इसमें काम आएंगे, ध्यान रखना, कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है जो काम नहीं आएगा, सब कहीं ना कहीं काम में आपको मिलेगा। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया नंबर 2। तो अब हम आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन को लेके, नंबर 3। अब जो क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है, ये 2012 में एक बार पूछा गया था हाफ ईयरली एग्जाम के अंदर, जब राजस्थान बोर्ड में पहली बार सीबीएसई बोर्ड का मतलब एनसीईआरटी का सिलेबस 2012 में लागू किया गया था। तो उसका जो अर्धवार्षिक का जो पेपर लगा था उस समय ये सवाल जरूर पूछा गया था। उस समय एनसीईआरटी की किताबों में ये क्वेश्चन नहीं है, लेकिन अभी जो राजस्थान बोर्ड की किताबें चल रही हैं उसमें आपको ये क्वेश्चन आराम से मिल जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल भी है। तो नंबर 3 क्वेश्चन आपको कहता है कि यदि cos इनवर्स x
वाई प्लस कॉज इनवर्स जेड, अगर ये तीनों किसके बराबर हो जाए, पाई के बराबर, तो क्या सिद्ध करना है आपको, तो यहां पे आपको प्रूव करना है, सिद्ध करो कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xyz, और ये पूरा आपको बराबर प्रूव करना है 1 के 1, ये आपको प्रूव करना है। अब चूंकि एग्जाम में पूछा जा चुका है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फॉर्मूले के ऊपर आधारित है, जो सूत्र मैंने अभी आपको बताया उसी के ऊपर आधारित है। अब कैसे करेंगे इसको ध्यान से देखना, जो आपको दिया हुआ है सबसे पहले आप उसको लेके आगे बढ़ें, ये तो आपको सिद्ध करना है, ये आपको पहले से दिया हुआ है, गिवन है, तो ये हमको दे दिया cos इनवर्स x, cos इनवर्स y, cos इनवर्स z इक्वल टू पाई। एक सिंपल सा कंसेप्ट लेके चलेंगे अपन। पहला काम cos इनवर्स z का उधर कर देते हैं पक्षांतर, इसको उधर शिफ्ट कर दो, तो ये हो गया cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y बराबर पाई माइनस cos इनवर्स z। अब आप सोचेंगे हमको याद करना पड़ेगा कि इसको आप उधर लेके जाओ, उसको याद नहीं किया जाता। आपके पास जो फॉर्मूले मैंने स्टार्टिंग में बताए थे वो दो दो के जोड़े के फॉर्म में है, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का है, sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y का है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का है, इस तरह जोड़े के फॉर्म में है। तो यहाँ पर ये तीन का आपके पास फॉर्मूला नहीं है, तो आप क्या करेंगे, इसको cos इनवर्स z को उधर ले जाएंगे ताकि यहाँ पर जो है आप लोग फॉर्मूला अप्लाई कर सकें। अब फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए किया अपन ने, चलिए फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y, सूत्र आपके पास अवेलेबल, cos इनवर्स xy माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये फॉर्मूला है, सिंपल सा सूत्र है, और बराबर में चलना है पाई माइनस cos इनवर्स z, ये इक्वल टू में चलेगा। उसके बाद में cos इनवर्स का उधर पक्षांतरण कर देते हैं, तो ये हो गया xy माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर बराबर cos पाई माइनस cos इनवर्स z। ठीक, इसका जो पहला लेक्चर था उसमें हमने बताया था कि इनवर्स जो होता है वास्तव में एक तरह का एंगल होता है, ये क्या होता है, एक तरह का थीटा होता है, ये कोण होता है कोई ना कोई। तो cos 180 माइनस थीटा, इसको हम लोग अप्लाई करेंगे यहाँ पे, xy माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर cos 180 माइनस थीटा, तो 180 माइनस का मतलब क्या होता है, cos 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस का cos थीटा, ये पूरा क्या होता है यहाँ पे थीटा होता है। चलो ये तो इससे कैंसिल हो गया, और एक सिंपल सी एक इक्वेशन आपके सामने आ गई, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर बराबर माइनस ऑफ z। लेकिन हमें ये प्रूव करना है, इसको ध्यान में रख के चलना, स्टार्टिंग में ये आपको दिया हुआ था, इसको हमने थोड़ा सा आगे बढ़ाया, तो ये इक्वेशन करके आ गई। अब जो सिद्ध करना है उसमें कहीं पर भी वर्गमूल नहीं है, कहीं पर भी रूट नहीं है, तो आपका टारगेट हो गया कि आपको इस रूट को जो है यहाँ से हटाना है। अब रूट को किस तरह से हटाया जाए, एक सिंपल सा कंसेप्ट है, कोई बहुत रॉकेट साइंस तो इसमें है नहीं। आप रूट वाले सभी पदों को उधर ले जाओ, और उधर जो पद बच रहे हैं उसको आप इधर ले आओ, और दोनों पक्षों का क्या कर दो, वर्ग कर दो। एक सिंपल सा कंसेप्ट है वर्गमूल हटाने के लिए। तो एक्स वाई प्लस जेड, और ये साथ में चल रहा है हमारे पास बराबर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये होगा। इसका हमने क्या कर दिया, उधर पक्षांतर, और माइनस जेड को इधर लिया है, तो ये हो गया प्लस कर दिया। अब क्या कर देंगे हम लोग, अब कर देंगे इसका वर्ग, वर्ग करने पर दोनों तरफ क्या कर दो, आप लोग स्क्वायर कर दो। स्क्वायर करने से आपको क्या मिलेगा, ध्यान से देखना, इसमें ये हो गया एक्स वाई प्लस जेड, इसका हो गया होल स्क्वायर बराबर, और इसका भी होल स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर हो गया। चलिए इसका स्क्वायर बोल देते हैं, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy जेड, a प्लस बी के होल स्क्वायर से स्क्वायर खोल दिया। यहां पर भी इसका स्क्वायर खोल दो, तो इसका जो वर्गमूल था वो वर्गमूल पूरा पूरा यहाँ पे हो गया कैंसिल, हट गया वर्गमूल यहाँ से। और वर्गमूल हटने के बाद में अब हम क्या करेंगे, इसमें आगे इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, गुणा कर लेते हैं, और एक सिंपल फॉर्म में इसको लेके आने की कोशिश करते हैं कि क्या मिलता है हमको यहाँ पे। लेफ्ट हैंड में जो चल रहा है ऐसे ही चलने दो, और इसको मल्टीप्लाई कर दो, 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर,
अब इस पूरे समीकरण को देख के हमको पता लग रहा है कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दोनों ही तरफ से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या, ये दोनों माइनस के, इनको आप इधर ले आओ, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पे पहले से ही क्या चल रहा है प्लस का जेड स्क्वायर, और पहले से क्या चल रहा है प्लस का 2xy जेड, और बराबर में क्या बच रहा है फिर a। तो ये जो रिजल्ट यहाँ पे निकल के आया, यही आपको क्या करना था इसमें प्रूफ, कि अगर ये तीनों का जोड़ पाई के बराबर होता है तो ये पूरा समीकरण जो है वो संतुष्ट होगा। तो हमने इसी को लेके आगे बढ़े थे, और सबसे पहले cos इनवर्स जेड का उधर पक्षांतरण किया, यहाँ पे सूत्र अप्लाई किया, और छोटी छोटी कैलकुलेशंस करते हुए जब हम यहाँ तक पहुंचे तो जो रिजल्ट हमको मिला वो रिजल्ट ये, और ये आपको प्रूव करना। ठीक, तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और इसके सिमिलर एक क्वेश्चन और यहाँ पे चलता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है वो भी, लेकिन दोनों में डिफरेंस है, दोनों को करने का तरीका जो है वो अलग है, और तरीका अलग किस तरह से है उसको आप थोड़ा समझ लें एक बार। पहले इसको बिठा दो। नंबर 4 क्वेश्चन, आज के लेक्चर का क्वेश्चन नंबर 4। और अभी जो क्वेश्चन आप लोग करोगे ये क्वेश्चन 11th क्लास की त्रिकोणमिति के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है, बहुत ज्यादा आधारित है। प्रश्न आपके पास क्या है, बिल्कुल आपको ऐसा ही लगेगा क्वेश्चन ये ऐसा ही है, लेकिन वास्तव में इस तरह से वो सॉल्व होगा नहीं। प्रश्न ये है कि अगर साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y प्लस साइन इनवर्स z अगर पाई के बराबर हो जाता है तो आपको प्रूफ ये करना है x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, y रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, z रूट 1 माइनस जेड स्क्वायर, और ये पूरा जो है बराबर हो जाएगा 2xy z। ये राजस्थान बोर्ड की जो आपकी किताब है उसमें आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा, बिल्कुल बहुत अच्छा सवाल है, और इसमें त्रिकोणमिति आपके बहुत काम आने वाली है, और वो किस तरह से काम आती है उसको आप देखेंगे यहाँ पे। इसका तरीका वो नहीं रहेगा जो हमने पिछला क्वेश्चन किया अभी cos इनवर्स वाला, ये थोड़ा अलग तरीका है, इसका मेथड अलग है, और मेथड क्या है जरा ध्यान से देखना इसको। सबसे पहले इसमें हम लोग क्या कर लेते हैं, मानते हैं कुछ मान, साइन इनवर्स x को मान लो a, ठीक, साइन इनवर्स y को हमने क्या मान लिया b, और साइन इनवर्स z को हमने क्या मान लिया c। यहां से x की वैल्यू हो जाएगी साइन a, y की वैल्यू हो जाएगी साइन b, और z की वैल्यू हो जाएगी साइन c। मैंने आपको बताया था अभी, आप मान कुछ भी सकते हो, किसी भी अलग फॉर्म में, आप किसी भी फॉर्म में आप मान सकते हो, लेकिन जो फाइनली आंसर आप लास्ट में निकालोगे वो उसी फॉर्म में होना चाहिए जिस फॉर्म में क्वेश्चन दिया हुआ है। तो अभी तो मैंने इनको a, b और c की फॉर्म में इसको लिया है, लेकिन फाइनली आंसर में x, y और z की फॉर्म में ही लाऊंगा। तो सबसे पहले हमने x, y, z की वैल्यू यहाँ पे निकाल दी, और इसकी हम लोग LHS में रख देते हैं, यहाँ हमें प्रूव करना है पूरा का पूरा, तो हमने क्या करा इसके अंदर LHS के अंदर इसके पुट कर दिया। चलो पुट करके देखिए क्या मिलता है। साइन a रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर, इसी प्रकार से साइन b रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर b, और साइन c रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर c। केवल वैल्यू पुट करिए जो x, y, z हमने मानी थी। आगे बढ़े, साइन a 1 माइनस साइन स्क्वायर किसके बराबर हो जाता है cos स्क्वायर के बराबर, और cos स्क्वायर का जो वर्गमूल है वो किसके बराबर होता है cos। इसी तरह से ये हो जाएगा cos स्क्वायर b और वर्गमूल हो जाएगा cos b, और ये हो जाएगा cos स्क्वायर c और इसका भी वर्गमूल हो जाएगा cos c। अब बात करें कि इसमें आगे हम कैसे बढ़े। त्रिकोणमिति सूत्र हमें इसमें अप्लाई करना ही करना है, और एक सूत्र हमें पता है sin 2 थीटा का, जो हम 11th क्लास में पढ़ते थे कि sin 2 थीटा होता है हमारे पास 2 sin थीटा cos थीटा। लेकिन यहाँ पर sin 2 थीटा तभी अप्लाई होगा जब यहाँ पे 2 होगा, 2 की कमी है सभी के पास। अगर यहाँ पे 2 होता तो 2 sin a cos a किसके बराबर हो जाता sin 2a के बराबर। तो जिस चीज की कमी थी उसी की हम पूर्ति कर देते हैं, इसको 2 से हम कर देते हैं डिवाइड, और 2 से ही कर देते हैं गुणा। ऐसा क्यों किया अपन ने, ताकि यहाँ पे कोई फॉर्मूला बन जाए। इस फॉर्मूले को बनाने के लिए हमने ये सब किया है।
और आगे बढ़े, 2 sin a cos a, ये बराबर हो जाता है sin 2a, ये हो जाएगा sin 2b और ये हो जाएगा sin 2c। इतना हो गया। अभी भी इसको हमें और कैलकुलेट करना है, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, वही 11th क्लास के फॉर्मूले जो आप लोगों ने पढ़े हैं, 11th के फॉर्मूले, जिसमें आपने एक सूत्र पढ़ा होगा sin c प्लस sin d वाला। और ये क्वेश्चन ध्यान करो, ये आपकी किताब में भी पहले अवेलेबल था 11th क्लास में, जिसको कहते हैं त्रिभुज की असमीकाएं। त्रिभुज की, सॉरी असमीका नहीं है, ये त्रिभुज के कुछ प्रतिबंध हैं जो कोण के संबंध में होते हैं। तो sin 2a प्लस sin 2b यानी कि sin c प्लस sin d का फॉर्मूला यहाँ पे हम कर सकते हैं। सर्व समीका के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, जो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। ये आपकी सर्व समीका है। ये यहाँ पे जो रिजल्ट हम लास्ट में लेके आएंगे वो एक प्रतिबंधित सर्व समीका है। इसको प्रतिबंधित सर्व समीका क्यों बोलते हैं हम लोग? प्रतिबंधित बोलने के पीछे कारण एक ही है, क्योंकि इसको एक प्रतिबंध के तहत बांध दिया गया है। मतलब प्रतिबंध क्या है इसमें, इन तीनों का जोड़ किसके बराबर होता है, पाई के बराबर होता है। ठीक, अगर ए बी और सी का जोड़ किसके बराबर हो रहा है, पाई के बराबर हो रहा है। अब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो ये प्रतिबंध हो गया और प्रतिबंध के ऊपर ये सर्व समीका बन के आ रही है। तो ये रिजल्ट है उसका, एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है। डायरेक्ट इसको आपको अप्लाई नहीं करना होता, 3 नंबर का सेक्शन में क्वेश्चन पूछा जाएगा। हाँ, कंपटीशन एग्जाम के हिसाब से आप लोग इस रिजल्ट को डायरेक्ट याद रख सकते हो, लेकिन बोर्ड क्लास के हिसाब से, बोर्ड क्लास के लिए आपको इसको पूरे को प्रूव करना होगा, तभी पूरे नंबर आपको मिलेंगे, वरना इसके नंबर आपको पूरे नहीं मिलेंगे। चलिए बात करें sin c प्लस sin d का फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। 1/2 sin c प्लस sin d, 2 sin c प्लस d बटे 2 और cos c माइनस d बटे 2 प्लस में चल रहा है sin। सिंपल सा फॉर्मूला अप्लाई किया है, sin c प्लस sin d जो 11th क्लास में हम लोग पढ़ते थे, 2 sin c प्लस d बटे 2 और cos c माइनस d बटे 2। आगे बढ़े इस क्वेश्चन को, 1/2 2 sin, देखो ध्यान से 2 और 2 कॉमन आ रहा है और इस 2 को काट देगा, तो क्या बचेगा, a प्लस b, तो 2 sin a प्लस b, और साथ ही साथ चल रहा है यहाँ पे cos, ये भी 2 और 2 कॉमन आके इसको काट देगा, क्या बचा हमारे पास, a माइनस b, तो a माइनस b, और प्लस में चल रहा है sin 2c। ये हो गया इतना। और बढ़े आगे, अब देखिए इसका आगे हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि कंडीशन हमारे पास स्टार्टिंग में ये दी हुई थी कि sin इनवर्स x, sin इनवर्स y और sin इनवर्स z का मान इसके बराबर होता है, पाई के बराबर। हमने x y z इस तरह से निकाला है यहाँ पे कि ये sin a, sin b, sin c की वैल्यू ये है यहाँ पे। इन तीनों को हमने क्या माना था, a, b और c। तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग a, b और c इन तीनों का जोड़ किसके बराबर आ रहा है, पाई के बराबर। इसी को हमको यहाँ पे अप्लाई करना है। अब चूंकि a प्लस बी प्लस सी बराबर पाई है, तो a प्लस बी किसके बराबर हो जाएगा, पाई माइनस सी के बराबर। पुट कर दो यहाँ पे 1/2 2 sin पाई माइनस सी cos a माइनस बी और प्लस sin 2c का फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं वापस से, 2 sin c cos। ठीक, आगे बढ़े यहाँ पे 2 sin 180 डिग्री माइनस थीटा, ये होता है प्लस का sin थीटा, तो यहां पर ये हो गया 2 sin c cos a माइनस b और प्लस का 2 sin c cos c। अब देखो इसमें दो पद हैं यहाँ पे पूरी समीकरण के अंदर, और इन दोनों पदों में आपको कॉमन कुछ नजर आएगा। यहाँ पे 2 sin c दोनों में ही कॉमन नजर आ रहा है, तो कॉमन वाले पद को हम लोग बाहर निकाल देते हैं। तो ये हो गया, हमने बाहर निकाल दिया 2 sin c, तो बचेगा क्या, cos a माइनस b और प्लस का बचेगा cos c, ये बचा। यहां पर ये 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल, क्या बचा, sin c। और अब आगे है cos a माइनस b। अब ध्यान से देखना, a प्लस b प्लस c का जोड़ किसके बराबर होता है, पाई के बराबर। यहां पर मुझे a प्लस b की जरूरत थी, हमने यहां से निकाल लिया a प्लस b की वैल्यू, लेकिन a माइनस b की वैल्यू यहां से नहीं निकल सकती किसी भी हालत में। तो a माइनस b नहीं निकल सकती, लेकिन c की वैल्यू जरूर निकल सकती है।
तो क्यों ना यहाँ से अपन c की वैल्यू निकालें। तो c की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी यहाँ पे पाई माइनस a प्लस बी। ये c की वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दी। अब क्या हुआ, साइन c कॉस a माइनस बी, और ये हो गया कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा। तो कॉस 180 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, माइनस के कॉस थीटा के बराबर। तो पुट कर दो माइनस का कॉस थीटा, ये हो गया। अब इस सूत्र के बारे में देखो, आपने 11th क्लास में सूत्र पढ़े होंगे। तो एक सूत्र था आपका 2 sin a sin b वाला। 2 sin a sin b का फॉर्मूला था cos a माइनस b और माइनस का cos a प्लस b। सूत्र क्या था आपके 11th क्लास का, 2 sin a sin b। ये फॉर्मूला आपने याद किया था cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b। ठीक, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर पूरा फॉर्मूला sin c, और ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया 2 sin a sin b। ठीक, अब इस पूरे को हम एक साथ लिख लेंगे 2 sin a sin b और sin c। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे हमने जो प्रतिबंधित सर्वसमीकरण सॉल्व करी थी, ये हमने माना था a b और c की फॉर्म में, और उसी फॉर्म में हमने ये रिजल्ट निकाल लेके आए लास्ट में। लेकिन जो माना जाता है उसके आधार पर रिजल्ट कभी भी नहीं शो करते हैं हम लोग। फाइनल आंसर शो होगा x y z की फॉर्म में। तो वो वैल्यू भी आपको यहाँ पे दिखाई दे रही होगी, sin a sin b और sin c की वैल्यू, वही वैल्यू हम लोग यहाँ पुट कर देते हैं। तो ये हो गया 2x y z, और देख लो यही इसकी RHS है। LHS को हम लेके स्टार्ट हुए थे, और RHS क्या प्रूव करनी थी, 2x y z, और वही आपकी यहाँ पे प्रूव हो गई 2x y z। तो ये एक प्रतिबंधित सर्व समीकरण है। डायरेक्ट इसका रिजल्ट आपको याद नहीं रखना है, याद रखना है तो केवल कंपटीशन के हिसाब से याद रखना है। बोर्ड एग्जाम में अगर ये यूज में आपको लेना होगा तो आपको बकायदा पूरा डेरिवेशन इस तरह से कंप्लीट करना होगा, तभी आपको फाइनली आंसर मिलेगा। तो आज के लेक्चर में दूसरी जो क्लास लगी है उसमें आपको 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए, प्लस फॉर्मूलों को कैसे यूज किया जाए वो हमने इसमें सीखा। अगली क्लास में हम लोग इसी चैप्टर से संबंधित और भी क्वेश्चंस लेंगे, और उनकी फॉर्मूलों को अप्लाई उसके अंदर किस तरह से अप्लाई किया जाता है। अभी हमने एक केस नहीं लिया जिसमें x की वैल्यू निकाली जाती है, तो अगली क्लास में हम लोग x की वैल्यू निकालने से संबंधित प्रश्नों को